स्मृति ईरानी का हारना तभी तय हो गया था जब उन्होंने अमेठी के बेटी के साथ अपमान कर दिया, सोनिया गांधी के साथ। बहू मानी जाती है अमेठी की, वो उनसे बदतमीजी करना बुरे दिन शुरू हो गए। इस्लाम में कभी महिलाएं नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकती और उन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए सड़क पे देखा था। अब आप सोच लो, तो जनता और मुसलमान ये कहेगा नहीं ये पागल होगा ले क्या भाई, कुछ भी बोलती है। एक बार कह रही है मैं अभी आप इसको उठवाइए, मैं धरने में बैठ जाऊंगी। क्या बोला था वो पीछे से, बैठ जाइए ओ मैडम जी बैठ जाइए। तो जलील तो पहले से हो रही थी उनको। अब जलील होने के बाद जनता ने कहा कि भाई अमेठी ऐसे जलील लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, भगा दिया। निरहुआ 3 बच्चा पैदा करने के बाद बेरोजगारी कम करा तो वो भी हार गया। रवि किशन जीत गए, मनोज तिवारी जीत गए। अभी नचनियों का काम है, क्योंकि अब सरकार नचनियों पे ही चलेगी। क्योंकि मुजरा कौन दिखाएगा, गाना कौन गाएगा, मन कौन बहलाएगा। रात में अगर नीतीश बाबू कह दिए पेश करो, जो है वो खत्म। राहुल गांधी ने पूरी भाजपा को मिटा दिया, कुत्ता बना दिया, मुजरा करने वाला बना दिया। पूरे विपक्ष का बदला राहुल गांधी ने ले लिया। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं बीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारती हैं। लगातार हम आपको वहां की ज़मीनी सर्वे दिखा रहे थे, ज़मीनी हकीकत दिखा रहे थे कि स्मृति ईरानी की स्थिति वहां पे ठीक नहीं है। भले सोशल मीडिया पे उनके बयान बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, कई गाँव उन्होंने गोद लेने की बात भी की। अमेठी में मेरे साथ क्या कुछ हुआ ये भी आपको पता है कि अमेठी में मुझ पे हमला हुआ, मुझ पे ये आरोप लगे, मेरे खिलाफ ये ट्रेंड चलाया गया कि अमेठी में हम जो है किसी पार्टी विशेष की तरफ से गए हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ और अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं। इस तरह के आरोप मुझ पे लगे। लेकिन आज वो जो सर्वे हमने दिखाया था तो वो नतीजे भी साफ होते हैं कि कहीं ना कहीं आक्रोश स्मृति ईरानी के खिलाफ आम जनता का रहा, वो चुनावी नतीजे में देखने को मिला। कैसे देख रहे हैं स्मृति ईरानी की हार पर, क्या कहेंगे? ये घमंड टूटा है क्योंकि दूसरों को धमकी दे। देखिए, स्मृति ईरानी का हारना तभी तय हो गया था जब उन्होंने अमेठी के बेटी के साथ अपमान कर दिया, सोनिया गांधी के साथ। बहू मानी जाती है अमेठी की, वो उनसे बदतमीजी करना बुरे दिन शुरू हो गए। उसके बाद उनका वो जब गाय का जीभ खिला रही थी उनकी बेटी रेस्टोरेंट खोल के, उनको गाय माता का श्राप ने, मैं साधु संत हूँ, उन्होंने बीफ का व्यापार किया उनकी बेटी ने और उन्होंने उसका समर्थन किया, इसलिए वो चुनाव हार गई। 13 रुपए की, देखो किसी को भरोसा मत दो, भरोसा देने पे भरोसा टूटता है तो इंसान बौखला जाता है। इन्होंने कहा 13 रुपए किलो चीनी मिल गई। आप जैसे पत्रकार रिपोर्टिंग करने गए, आप पे हमला हुआ, पुलिस तो ऐसा रवैया अपना जैसे जान ही नहीं। जैसे पुलिस का काम यूपी मालूम क्या था, जैसे अनजान बच्चा पैदा हुआ अभी छोड़ दिया गया हो, बीजेपी है कहाँ, ऐसे हाल था। आपके ऊपर हमला हुआ, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब चलो अमेठी, अब तो जस्टिस मिल गया है। अरे जस्टिस क्या, इससे बड़ा जस्टिस मिल। FIR नहीं लिया गया था मेरा वहाँ पे। अब FIR क्या, इस पे सस्पेंड हो जाएगा। अब योगी बाबा कह रहे हैं कि हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। स्मृति ईरानी ने एक काम बताइए, देखो एक अमेठी में गांव गोद लिया गया, वहाँ पे कूड़ा सर्वाइव मतलब सही करने का और उसका कोई फैक्ट्री लगाई गई। मुझे पता है भाई, अभी तक वहाँ लाइट ही नहीं पहुँची। सवाल हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप समझिए, जनता ने नकारा क्यों? पत्रकार सच्चाई दिखाए तो मालिक को फोन कर दूंगी, काम आप कुछ करोगी नहीं, नौकरी से निकलवा दूंगी, बड़े बड़े वादे करोगी तो जीत के जाओगी। तुम गणित हमें ना बताओ, तुम्हारा गणित फेल हो गया, सब 400 पार थे। मतलब पत्रकारों पे हमला जो है वो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की विफलता का भी एक कारण हो सकता है। हमला अहंकार ले डूबा, अहंकार ले डूबा। मैं आपसे एक बात निश्चित तौर पे लिख लूँ, निरहुआ 3 बच्चा पैदा करने के बाद बेरोजगारी कम करा तो वो भी हार गया। रवि किशन जीत गए, मनोज तिवारी जीत गए। अभी नचनियों का काम है, क्योंकि अब सरकार नचनियों पे ही चलेगी। क्योंकि मुजरा कौन दिखाएगा, गाना कौन गाएगा, मन कौन बहलाएगा। रात में अगर नीतीश बाबू कह दिए पेश करो,
नाचेंगे? तुम्हें नाचना ही कौन पड़ेगा। नाचेगा? अरे वो गाना वाना गाएंगे बिहार उहार की तरह, तो इसलिए दो को कहा चलो अब तुम भी लोग एंट्री लो। मतलब पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला, मोदी जी को तो मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा एक मानना ये भी है कि अगर बीजेपी ने किसी तरह जेडीयू और जेडीएस के सांसदों को तोड़ लिया तो फिर खतरा हो जाएगा जेडीएस और नीतीश के लिए। किस चीज़ से खतरा? पैसा दे दिए, मान लो कह दिए कि इस टाइम पे 1,000 करोड़ रुपए देंगे आपको, आ जाओ पार्टी में, मंत्री बना देंगे, और आपके सांसद खिसका लिए तो आप तो खत्म हो जाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भले चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी से, लेकिन उनके पीए ने चुनाव हरा दिया। तो ये बड़ी चर्चा का विषय है कि पीए ने हरा दिया। देखिए होता क्या है, चपरासी ने रानी को हराया, जो रानी समझती थी, चलती तो ऐसा लगता था कि वो कम से कम 10-15 मुल्क की महारानी हो, लेकिन मुद्दे को उठाती थी बड़े मजबूत तरीके से। माफी मांगा ये मणिपुर में क्यों नहीं बोलती? ये फ्लाइंग किस पे उठाती थी आवाज? राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया था? 56 साल की हो गई हैं, अभी चुम्मा लेने लायक बची हैं। राहुल गांधी की हरकतें उन्होंने कहा। मैंने क्या कहा? पहली बात तो स्मृति ईरानी का झूठ देखिए, इस्लाम में कभी भी महिलाएं नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकती, और उन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए सड़क पे देखा था। अब आप सोच लो, तो जनता और मुसलमान ये कहेगा नहीं ये पागल हो गए क्या भाई, कुछ भी बोलती है। एक बार कह रही है मैं अभी आप इसको उठवाइए, मैं धरने में बैठ जाऊंगी। क्या बोला था वो पीछे से, बैठ जाइए ओ मैडम जी बैठ जाइए। तो जलील तो पहले से हो रही थी उनको, और जलील होने के बाद जनता ने कहा कि भाई अमेठी ऐसे जलील लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, भगा दिया। मतलब राहुल ने सूद समेत बदला ले लिया है। सूद समेत नहीं, लिखित में कैरियर खत्म कर दिया। अब की पिछली बार कहा गया था ना कि मोदी ने दिग्गजों ने कई बड़े बड़े लोगों का कैरियर खत्म कर दिया, और राहुल गांधी ने पूरी अकेली भाजपा को मिटा दिया। मतलब स्मृति ईरानी का अहंकार जो है वो खत्म। राहुल गांधी ने पूरी भाजपा को मिटा दिया, कुत्ता बना दिया, मुजरा करने वाला बना दिया। पूरे विपक्ष का बदला राहुल गांधी ने ले लिया। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया हारने के बाद, हाउ इज द जोश, कह रही हाई सर। वो कह रही है कि जोश पूरा है, अभी जोश खत्म नहीं हुआ है जो आप लोग सोच रहे होंगे। नहीं, अभी जो है भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस गई पगुराए। अभी उनके आगे बीन बज रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जोश तो हाई है उनका, कह रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे। देखिए क्या लड़ाई लड़ेंगे, हमला वैसे ही करेंगे, राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं किसी को। राहुल गांधी पे हमला करने के लिए उनको राज्यसभा में आना पड़ेगा। अब लोकसभा में तो हार गई हैं, अब उपचुनाव भाजपा लड़वा रही है, कहीं से लड़के जीत लें, और जहाँ से स्मृति ईरानी लड़ेंगी भाजपा कोई वर्कर ही उनको हराएगा। ये भी लिख लो अब, आज स्मृति ईरानी चुनाव जीत नहीं सकती कहीं से। अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा कि हमने हॉस्पिटल लाए, कंपनी लाए, फिर भी लोगों ने हरा दिया। कौन? वो कह रही है हमने लाए वहाँ। अरे कचरा साफ करने की मशीन ले आई, वहाँ लाइट तो पहुँचाना पाई। क्या झूठ बोलते हैं, जिस गांव को इन्हें गोद लिया था वो पैदा ही नहीं हुआ, अब पैदा हो सकता है। अब किसने हराया भी तो किसने? राहुल गांधी के पीए ने। शर्म की बात है, डूब मर जाओ। स्मृति ईरानी किस मुंह से अब आएंगे, कहेंगे मैं पी मांगू, लोग कहेंगे ओ चिपटो, पीए से हार जाने वाली बोलती हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते, और राहुल गांधी दोनों सीट जो है 3,90,000, कोई 3,80,000 से जीते। देखिए मोदी काफी गैप रहा, राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा अच्छे इससे जीते हैं। मोदी जी ने 19 में बड़ा चैलेंज किया था राहुल गांधी को, और हम लोग पागल हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। वो मस्ती करते रह गए, हम काम करते रह गए, औकात दिख गई। मैं तो कह रहा हूँ कि वो हार कर भी जीत गए, हम हार कर भी जीत गए, और वो जीत कर भी हार रहे हैं। आज मैंने तो कल जब हरा कोर्ट देखा, प्रधानमंत्री ने जब हरा, मैंने कहा वाह ये बात है। क्या बात है? अब देखिए कपड़े से क्या बचाने जाएंगे, अब तो कपड़े से पीएम बचाने जा रहे हैं। कल भगवान नहीं दिखा, अंधभक्त मालूम है आपको, अंधभक्तों ने कल इतना रोया कि प्रधानमंत्री ने भगवा क्यों नहीं पहना, हरा क्यों पहन लिया। अब ये बताइए कि ट्रेंडिंग में है ये हरा कपड़ा। पहले जो प्रधान रिजल्ट आते थे उसके बाद मोदी जी निकलते थे और फूलों का बरसा होता था, मोदी जी शाह जी अकेले रोड पे चलते थे, वो सब देखने नहीं मिला।
यहाँ गठबंधन के लोग खड़े हुए देखने मिले ऐसे विक्ट्री के साइन। देखो, ये कारण बदलाव कैसे? पहले असल में क्या संतुष्ट नहीं है वो लोग? असल में इन्होंने कई लोगों को मुजरा कराया था और ये बन गए थे हंटर लेके। अब ये मुजरा करेंगे, अगर ये ऐसा किए तो नीतीश कहेगा मेरे ठेंगा देख लो, वो हम चल रहे हैं। अच्छा, ये कारण है पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यही कारण है? कुत्ता बने हुए हैं, मछली हैं, तड़प रहे हैं। सबको लेके चलना है। हाँ, अब लेके नहीं चलेंगे तो ये नहीं चल पाएंगे। फिर पोल खुल जाएगा, ईडी सीबीआई के घर जाएगी, अमित शाह कुत्ता बना घसीटे जाएंगे, प्रधानमंत्री का कार पकड़ लिया जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो ये डर क्या है। इसीलिए अगर आज चरण धोके पीना पड़े मोदी, सुनो, अगर चरण धोकर पीना ही पड़ेगा नीतीश और नायडू के, चरण धोके पी लेने दो, तो प्रधानमंत्री के लिए वो भी करेंगे, क्योंकि वो अपने माँ से पैदा ही नहीं हुए थे। आप ये बताइए, संत हैं आप, यूपी से ताल्लुक है आपका, उत्तर प्रदेश में क्या गेम हो गया? उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बनने जा रही है। ये हिंदुत्व के पिच पे बैटिंग नहीं चलेगा? हिंदुत्व क्या पिच होता है? जिसे बीजेपी खेल रही है। मंदिर बनवाओ बीजेपी के नेताओं को नौकरी तो हिंदुत्व हो गया। मतलब बीजेपी के नेता बड़ा बड़ा होटल खोलेगा, हिंदुत्व हो जाएगा। आपको बता दें, प्रयागराज क्षेत्र में, मैं प्रयागराज का वासी हूँ और संभावनाएं बहुत बड़ी नहीं है कि मैं प्रयागराज 2027 में चुनाव लड़ लूँ। विधानसभा का योगी बाबा को टक्कर मैं विधानसभा में दूंगा और उस सीट से दूंगा। मुख्तार अंसारी को न्याय मिल चुका है, अतीक अहमद को न्याय मिलना बाकी। अफजाल अंसारी जीत चुके हैं। देखो, कानूनी प्रक्रिया से अतीक अहमद के साथ गलत हुआ। आप देखिए, कोई भी आदमी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी क्रिमिनल हो, आपने जो बुलडोजर सिस्टम चलाया उससे जनता नाराज थी। आपने अतीक अहमद के चक्कर में कई गरीब को अतीक अहमद बना दिया। जो उनका आप मकान तोड़ दोगे, जिनको आप ख़त्म कर दोगे, तो वो गुंडा ही तो बनेंगे ना, किराया बन जाएंगे। बताओ, आपने कितने बेगुनाहों को जेल में छोड़ा है। अब हमारी मांग उत्तर प्रदेश में ये रहेगी कि जितने बच्चे CNRC में बंद हैं, जितने मुस्लिम बच्चे अब तक जेलों में बंद हैं, उन्हें छुड़ाने की प्रक्रिया तेज कर। चलिए, तो ये बाल योगी पंडित कहीं ना कहीं अगर इस बार हमें इतना मैग्नेट मिला है, मैं दावा कर सकता हूं कि जनता हमें विधानसभा चुनाव में कई जगह भाजपा की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि फडणवीस इस्तीफा दे दिया है, महाराष्ट्र में संकट है, हरियाणा इनके पास चला गया है, उत्तर प्रदेश नज़दीक है। अब अगर एक बार उत्तर प्रदेश गया, भाजपा खत्म। चलिए, तो ये बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा थे। इन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी और कहा कि स्मृति ईरानी का जो अहंकार है वो इनको कहीं ना कहीं लेके डूब गया। पत्रकारों पे हमला होना और आरोप लगना उनके मालिक को फोन करेंगी, अब किस मालिक को फोन करेंगे, किस रिपोर्टर के मालिक को फोन करेंगे, पूछो। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।